टाइटल है ब्रह्मा बाप समान, त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था? कितना समय हो गया। सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हाल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंदा हुआ है।
आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं। बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। इसी उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचना साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं पर परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या सब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है? तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति, रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है
कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो? वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों, अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवें, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेदारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है, हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं, यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें। अभी काम सारा आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आते हैं, आता है, बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं, डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है, और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा। देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं,
समाये हुए हैं। तो ऐसे समुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे, लोग या अभी बादलों में है? वैसे जो बिजनेसमैन है, उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। लेकिन माताएं नहीं चल सकती हैं, अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं। लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है, तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राज्य क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है। ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है, तो दुआएं स्वतः निकलती हैं, और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा, तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो। तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है, ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे हैं ना? कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। अच्छा, जो इस संकल्प में पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया।
चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों को दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है। तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। मन बुद्धि की एकाग्रता, यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप बहुत अच्छे मुरली भी पढ़े, थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा आज फर्स्ट दिन है और मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मैं मधुबन भी जा रहा हूँ परसों, तो मैं कल से जरूर अटेंड होकर चिंतन करूँगा। ओम शांति। इस मुरली में आपको जो अच्छा लगे ना वो पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। क्या था मेन शक्ति आज का? ओम शांति बोलिए सिस्टर। आज बाबा कौन सी शक्ति के बारे में बताए? जी, आपने बाबा ने कहा है 18 जनवरी 2000 की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। तो आज बाबा ने कहा है तो थोड़ी ध्यान नहीं है, तो मैं अभी चेक बुक भर रहा था, सारा ध्यान उस पे रहा, सुन नहीं पा रहा। तो बाबा ने कहा है कि अपनी इस राजस्थान की महिमा की है कि राजस्थान के जो सेवाधारी हैं तो उनको उनसे जो बाबा ने कहा है कि नंबर 1 पे जैसा नाम है वैसा बाबा के बच्चे इसको प्रत्यक्ष करेंगे।
और बाबा ने कहा कि याद की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना है, जिससे अपनी जो सतयुग में जाने की स्मृति है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, जिससे अपन बन में आ जाए। तो ऐसा कहा बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बोलिए सिस्टर। बाबा ने कहा त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों पे निश्चय होना चाहिए और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, दुआएं देते जाओ, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, दाता समान बनना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। इसमें लाइक एकाग्रता का शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ है तो भी शेयर कर सकते हैं। सो इस मुरली में बाबा बताइए ना, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि को एकाग्र करना। सो हम क्या विधि अपना सकते हैं मन बुद्धि एकाग्र करने के लिए? बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। आई वाज जस्ट मैं आप ही के क्वेश्चन पे सोच रही थी कि मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम साइमल्टेनियसली करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें जैसे हमें पता है कि कलयुग के एंड तक आते आते हमारा जो मन है वो घोड़े की तरह दौड़ता है, यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें इकट्ठे सोचता है। तो और मन और बुद्धि का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है। तो पहले हमें मन और बुद्धि को फ्रेंड बनाने की कोशिश करनी है। दे शुड बी द बेस्ट फ्रेंड सो दैट दे लिसन टू ईच अदर एंड वी हैव टू स्लोली taking the various points from the Srimad make our friend our best friend। मतलब उसे ट्रेन करना है, धीरे धीरे ट्रेन करना है, ताकि वो यहाँ वहाँ फालतू चीजों में, चाहे वर्ल्डली चीजों में जहाँ पर नहीं सोचना चाहिए, चाहे पर चिंतन में, चाहे पर दर्शन में, जो भी वेस्ट है जहाँ पर वो जाता है वो नहीं सोचना चाहिए और अपने लक्ष्य पे केंद्रित अपने आप को मतलब वो मन बुद्धि को करना है। तो दैट इज वन वे एकाग्रता के लिए। फिर द पावर टू सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रूल, जो कुछ दिनों पहले बाबा ने जो मुरली चलाई थी, जिसमें 3 बिंदी एंड लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस, ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड ट्रेन होता है और फिर हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मतलब वी रिमेन फोकस्ड, हमारा अटेंशन रहता है। अगर हम कुछ नॉर्मल कर्म में भी रहते हैं, तो अगर बाबा ने श्रीमत में बोला है कर्म योगी बनो, तो हम नॉर्मल चीजें, इवन इफ वी आर ब्रशिंग आवर टीथ, वी नो कि बाबा कहते हैं कि एक अनप्रोडक्टिव काम है तो इसमें आप कंप्लीटली याद करो, focus your mind। So your mind has to be filled with positivity and something that is हमेशा सेल्फ ऐसे थॉट्स आए जो हमारे प्रोग्रेस के लिए आए, एंड वही चीज फिर वाइब्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट हेल्प्स एवरीवन। तो उस तरीके से दैट्स ऑल। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ। जैसे बाबा ड्रिल भी करवाते हैं, जैसे आज भी कह रहे थे, फरिश्ता रूप में अपने मन बुद्धि को फोकस कर लेना और दिन में कम से कम 12 बार ये ड्रिल की जाए तो इससे भी मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम बहुत अच्छा। शांति। हाँ, ओम शांति। सॉरी शैली बहन, आप बोलिए।
हाँ जी, बोलिए भाई जी, आप किस तरह से पूछ रहे हैं? अच्छा, हमारे अनुभव के हिसाब से हम अगर मन बुद्धि को टाइम टेबल दें कि हम सुबह फॉर एग्जांपल 3 बजे उठेंगे, 3 से 4 के बीच में ये करना है, 4 से 5 के बीच में अमृत वेला करना है, उसके बाद कौन से पॉइंट्स के ऊपर विचार सागर मंथन करना है, उसके बाद क्या करना है, साकार मुरली सुननी है, फिर उसके बाद क्या करना है, इस तरह से। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल, जो आज बाबा ने भी बताया कि 10 मिनट एटलीस्ट 12 टाइम्स ऐसे। तो हम अगर मन बुद्धि को अपने टाइम टेबल दें, और जो लास्ट बहन ने जो बोला, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोले उन्होंने भी, तो ये करेंगे तो अपनी मन बुद्धि को आप एक काम दे देंगे, तो फिर वो अलबेला नहीं होगा और भटकेगा नहीं, और उसको आगे से पता है कि अभी नेक्स्ट हमको ये करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओके, ओम शांति। हाँ चलिए सिस्टर, हाँ बोलिए सिस्टर। सबसे पहले जो मैं मन और बुद्धि के लिए मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, सबसे पहले तो अपने मन बुद्धि के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम देना पड़ेगा उसको। माना कि जितने भी हमें अपने थॉट्स के ऊपर जो ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्या आता है कि हमारे थॉट्स का जो आधार है वो है इंफॉर्मेशन, कि हम कैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर उसको हमें वॉच करना है। मान लो कि अगर नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव और अपने साथ नेगेटिव लेके आएगा, तो उसको जस्ट उसी समय ही अपने नेगेटिव को चैनलाइज करना पड़ेगा, और उसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे एक छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि उसके हाथ में कोई जो हार्मफुल चीज है, तो उसको देने के लिए, क्योंकि मन का काम है सोचना, उसको तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि बच्चे को हार्मफुल चीज की जगह कोई ऐसी चीज पकड़ा देते कि बच्चे का मन उसकी तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो ऐसे अपने मन को कुछ ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन से ट्रेन करें। मान की जैसे बाबा की मुरली है, मुरली में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उसको अपने पास जो हमें रखें, और उसको जो हम रिपीट करें अपने मन में, और कुछ पास्ट लाइफ जो है एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसके आधार से भी हमारे जो है थॉट्स चलते हैं। तो उन चीजों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। मान लो कोई पास जैसे, तो बाबा के जो टूल्स मिले हुए हैं, मुरली की श्रीमत है, तो उनको यूज करना है। तो इससे कि कहते हैं ना कि जैसे एक एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो अपने बुद्धि और मन और बुद्धि को हमेशा बिजी रखो, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है। क्योंकि एक ही काम अगर हम रेगुलर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मन हमारा बोर होना शुरू हो जाता है। तो माना कि जैसे बाबा बोलते हैं नवीनता, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कुछ नई नई बातें उसको दो, जिससे कि मन जो है हमारा उसमें राजी हो जाता है। और बाबा का योग है वो तो है ही, तो उससे भी मन को पावर मिलती है। तो इस तरीके से अपने माइंड को जो मैं यूज करती हूँ। ओम शांति। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए यस। सिस्टर। जैसे अभी ये डिस्कशन हो रहा है, उसमें कर्म योग में भी तो यही बोला है ना कि जब आप कोई भी कर्म करते हो, काफी सारे कर्म तो हमारे स्पाइनल लेवल पे ही कर लेते हैं हम, अनप्रोडक्टिव, जैसे अभी बोल रही थी, ब्रश करते हुए या कोई सब्जी काट रहे हो या कोई भी काम घर में करते हैं, उसी समय जो है वो अगर बाबा की शक्तियों के ऊपर, एक एक शक्तियों के ऊपर, क्योंकि काम तो हम हाथ से कर रहे हैं और बुद्धि भी देख रही है कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम, सिर्फ उसको बुद्धि को कुछ खाना नहीं मिल रहा उस टाइम, वो सिर्फ मन के पीछे पीछे चुपचाप देख रही है। तो उसी समय अगर बाबा की शक्तियों के ऊपर हम चिंतन करते रहें, या मुरली में कौन सा पॉइंट उसको डिटेल, तो वो कहते हैं तभी वही तपस्या मानी जाती है, और वही कर्म योगी बनते समय में भी यही ध्यान आया, यही काम में आती है। तो मैं यही मतलब इसी पॉइंट को मैं भी, जैसे इन दोनों बहनों ने बताया, तो मुझे ये स्पेसिफिक लाइन जो है एक याद है कि उस समय केवल और केवल बाबा की शक्तियां ही याद रखनी है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, या मुरली या बाबा की शक्तियां, इसमें और कहीं इधर उधर हमारा बुद्धि को कोई और काम देने के लिए, क्योंकि बहुत फास्ट किसी भी देहधारी का या किसी भी तरफ जो है उस टाइम ध्यान जाए, अगर जैसे हम कोई भी काम करते हुए ध्यान चला जाता है ना दूसरी तरफ,
तो ये कर्म योग में मैंने एक बार मुरली में भी सुना था और प्रैक्टिस करवाई थी इस चीज की हमें, जब हमने कोर्स किया था तो ये प्रैक्टिस करवाई थी कि केवल शक्तियों का ही उस टाइम ध्यान करना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। कुछ ना कुछ बाबा का साकार मुरली या अव्यक्त मुरली का पॉइंट आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में मनन कर सकते हैं। सो मनन से ही आत्मा का शक्ति बढ़ती है। शैला सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? शैला सिस्टर, ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं तो आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। आज के मुरली से आपको क्या अच्छा लगा? बोलिए राहुल भाई जी। जी ओम शांति। आज की मुरली बहुत ही अच्छी लगी। मैं अपने दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि आज शुभ दशहरा का पावन पर्व है और 18 जनवरी की अव्यक्त मुरली निकली, तो एकाग्रता के ऊपर बाबा ने इतना अच्छा मैसेज संदेश दिया है कि जो बाबा के जो सिकीलते बच्चे हैं, बिछड़े हुए बच्चे हैं, वो अभी आकर वो फिर से मिल रहे हैं और बाप दादा के श्रीमत पे चल गए, लक्ष्य कदम पे चल गए, बाप दादा को साकार करने का और प्रत्यक्ष करने का पूरा पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन का तन से, मन से, धन से पूरा फोकस पापा के ऊपर ही रहना चाहिए और अन्य आत्माओं के प्रति जो अपन की स्वभावना है, तो अपन ऐसे ही तो प्रत्यक्ष करेंगे कि ना कि मतलब रुतबा या दिखावा ईगो की वजह से नहीं कर सकते। सिर्फ बाप दादा की याद ही रहेगी। जब उसकी कंबाइन रूप में याद रहेगी तो हमें उसकी शक्तियां स्वतः मिलेगी। उसको फील करने की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम मतलब मुझे आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम 100% कर सकते हैं और हर कदम प्रमाण बाप दादा की श्रीमत पे चल के प्रत्यक्ष करेंगे ही, अवश्य करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। चैट बॉक्स में भी बहुत मैसेज भी आए हैं। तो इवन बाबा को हम शुक्रिया बाबा शुक्रिया कहे तो भी समर्पण भाव है ना, सो इससे भी हमारा मन बुद्धि एकाग्र होता है और बाबा का याद में कंबाइंड स्वरूप करना ही तो सदा बाबा का ही गीत गाना, महिमा गाना, उनका ही याद में खो जाना, ये भी इस जी तरीके भी अभी आपको बता दें, अभी मैं बाबा को कुछ समय से अभी 24 जून के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि बाबा को पत्र लिखना है। तो फिर जो सेंटर से हैं तो फिर पहले तो ऐसे जुड़े थे व्हाट्सएप पे, कहीं पत्र लिख देते थे अपना 1-2 लाइन का उस पे व्हाट्सएप पे। फिर हम मधुबन से अभी 2 बॉक्स लाए थे छोटे छोटे, तो एक बॉक्स में हमने अभी पत्र लिखना शुरू किया है और सेंटर पे जो मेडिटेशन का चार्ट बनाया तो उनके 2020 से भी चार्ट बनाए थे 2021 तक के, तो सिग्नेचर करा लिए और लिफाफे के अंदर मधुबन भेज दिए। तो अभी उन्होंने कहा है कि हमने कहा अभी 2-3 महीने से चार्ट लिखना शुरू किया है, भले ही 2 लाइन का लिखें या 2 पेज का लिखें, जो भी प्रतिदिन ही लिखना है, उसके बाद ही सोना है। एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट जॉब में सारा काम लिखने पढ़ने का है, पंचायत विभाग से है, तो हमें और अच्छा मजा आता है लिखने में। तो अभी परसों जाने का है भोपाल जॉन से, तो उनने हमको घर भेज दिया गांव में। तो उन्होंने कहा कि आपको जितने भी पत्र हैं तो उन पत्रों को उनने लिफाफे दिए हमें बड़े बड़े। तो उन्होंने कहा कि आप अपना बॉक्स खोले, संदूक खोले और उसमें से सभी चिट्ठियां निकाल के और सीधे मधुबन में ही ले चलना है। वहां अपन को उस बड़े बॉक्स में डाल देना है और फिर आपके अंदर जो भी फीलिंग आए या जो भी आपकी मतलब वो
अभिव्यक्ति हो तो फिर उसका मतलब वो मिलेगा कंक्लूजन। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि हम भी काफी समय से जुड़े 2008 से हैं ज्ञान से, लेकिन अभी भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि अपन को सब कुछ पता है। मतलब हर दिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चूक जाता है, श्रीमत पे भी 100% उतर पाते हैं। तो इस प्रकार से लगता है कि अभी अपन अपने को जितना समझते हैं या सोचते हैं उतने अपन हैं नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम सर्विस करते हैं तो गॉडली गवर्नमेंट सर्विस बन जाए हमारी। तो इस प्रकार से अभी मधुबन जाने को मिल रहा है। एक्चुअली में पूरे गांव की 5000 जनसंख्या है, तो केवल मुझे ही इसका अवसर मिला है जाने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा कुछ नया करके दिखाएं जो आज तक कभी पूरे कल्प में हुआ ही ना हो, या हमने ना किया हो। तो कुछ ऐसा करके दिखाएं। तो इस प्रकार की सोच रहती है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अमृत वेला अपन से नहीं, मतलब अपने बस से बाहर हो जाता है। तो उसमें ही थोड़ी सी फेल हो जाते हैं। बाकी सोचते तो हैं कि बाबा से जितने बजे का कह दो सो उठ जाते हैं, क्योंकि चिट्ठी लिखते हैं तो उसके अनुसार। लेकिन कभी अभी जैसे कल का दिन है, तो कल बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिख पाए, बिना चिट्ठी लिखे सो गए। जब सुबह उठे फिर ध्यान आया गया और चिट्ठी नहीं लिख पाए। तो इसलिए आज अमृत वेले में जे कमी रह गई। तो अब आज से ऐसा नहीं करना है। तो आज फिर हमने डबल पत्र लिखी, क्योंकि लिखने का काम भी हमने ऐसा बनाया कि सोने के पहले ही लिखना है, चाहे कहीं भी हूँ, घर में हूँ, हाँ बाहर जी। हूँ, कहीं। बहुत अच्छा भाई जी। ये पत्र जी लिखना भी एक अच्छा विधि है, इससे हम मन बुद्धि को खाली कर सकते हैं और हाँ अमृत वेला भी अच्छा होता है। बहुत हाँ अच्छा। हाँ। ठीक एक है सेंटर अभी। में भाई ने कहा, बोले 13% लोग लिखते हैं। तो हमने कहा कि 13 हो चाहे 3% हो, हमें तो पत्र लिखने वाले परसेंटेज में शामिल होना है, उसमें ही रहना है। क्योंकि हमने जब जब सोचा या जब जब भी संकल्प आए हमारे अंदर, तो जैसे कि बाबा हमारे लिए ही मुरली चला रहा है, तो अभी उस पे डायमंड एज ग्रुप पे जो दीदी लोग हैं, बी की टीम, तो उनने जब वो लॉकडाउन में शुरू किया था, तो टाइम पे बी के रामलोचन भाई की क्लास आई थी। तो उनकी क्लास में हमने डायरेक्ट सीधे ही उनसे प्रश्न पूछ लिया था, और उनने हमारा पहले नंबर एक्सेप्ट किया। हमने कहा हम अपने गांव में बाबा का घर खोलना चाहते हैं, गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं। तो उनने उनका आंसर भी बिल्कुल जैसे कि वो हमारी बात को सुनने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपको बाबा मुरली में आंसर देंगे। और हुआ क्या, 24 घंटे के अंदर ही वो मतलब मुरली में आ गया कि हाँ बहुत अच्छा भाई जी। हाँ बहुत अच्छा। और अभी समय भी हो रहा है, हमें अभी जी होमवर्क जी की तरफ जाएंगे। जी, बहुत अच्छी ड्रिल कराते हैं और बहुत अच्छा मेडिटेशन युक्त। तो आज तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि अब आज से संकल्प कर लिया कि प्रतिदिन अटेंड होना ही है। 100 काम छोड़ के हम अटेंड होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल अमृत वेले हम बाबा से सर्वशक्तियों का विल का अनुभव करेंगे और कल पूरा दिन हम एकाग्रता का शक्ति को बढ़ाने का विविध तरीका अभी हम डिस्कस करें ना, उसको हम अपने जीवन में लाएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस विधि को आप फॉलो कर सकते हैं। सो कल ओके अमृत वेले भी जी, हमारा अमृत वेला मजबूत हो जाए, हम यही चाहते हैं, और कुछ नहीं, और कोई ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ एक ही वरदान चाहिए, अमृत वेला पावरफुल हो जाए जैसा कि हमारे मन में चलता है 2 से 5। हाँ जी। अमृत वेले हम मन का टाइम टेबल बनाएंगे और हाँ साकार मुरली का या व्यक्त मुरली का कुछ पॉइंट्स आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में हम विचार सागर मंथन करेंगे। सो बार बार हम चेक करेंगे हमारा संकल्प कहीं जा रहा है क्या, उसको चेक करके उस संकल्प को हम परिवर्तन करेंगे। सो इससे हम एकाग्रता का शक्ति बढ़ती है।
ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चैतन्य सितारा इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मेरा आत्मा का चमक इस संपूर्ण शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर गुम हो गई। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता का ड्रेस पहन के ऊपर उड़ रही हूँ। मेरे नैनों में लाइट, मेरा मस्तक में लाइट, मेरा अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता फरिश्ता लोक पहुंच गई। मेरे सामने फरिश्ता के शहंशाह ब्रह्मा बाप खड़े हैं। उनके भ्रुकुटी के बीच महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे हैं। मुझ आत्मा को सर्वशक्तियों का पवस विल में दे रहे हैं। मेरा आत्मा से, मेरा अंग अंग से सर्व शक्तियों का लाल रंग किरणें सब तरफ फैल रही है। बाप दादा मुझ में एकाग्रता की शक्ति बढ़ रहे हैं। मैं फरिश्ता सर्व शक्तियों के लाल रंग की किरणें सब तरफ फैलाते हुए नीचे की ओर आ रही हूँ। इस स्थूल शरीर को धारण किए
मैं आत्मा इस अकाल तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। थैंक यू।